बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर अली। तो नाज़रीन, आज आपने वीडियो ज़रूर देखनी है बिकॉज मैंने आपसे बहुत ज़्यादा अहम बातें करनी है। तो आजकल आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि महंगाई हो गई है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ, और ज़्यादा शोर भी वो लोग डाल रहे हैं जिनको पता नहीं कि असल में मुसीबत क्या गुजर गई है, असल में कयामत क्या टूट पड़ी है आवाम पर। अभी गालबन 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि 4-5 लोगों को सरेआम ना चौक पे डाकुओं को गोलियां मार दी गई, और एक के तो मुंह ही मुंह पे गोलियां मारी गई, इतनी ज्यादा कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ये पर्स स्नैचिंग क्यों हो रही है, ये डाके ये चोरियां क्यों हो रही हैं, इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। तो आइए कुछ कंपैरिजन करते हैं। अगर बात करें 1 जनवरी 2021 की, 1 जनवरी 2021 में कोई 5-7 साल 10 साल या 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपए। अब अगर देखें तो पेट्रोल की कीमत है 210 रुपए। ठीक है। कुकिंग ऑयल, घर में जो कुकिंग ऑयल आता है ना, उसकी कीमत थी 250 रुपए। अब 600 के करीब हो गई है कुकिंग ऑयल की कीमत, आधे से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। उसके बाद चीनी, जो कि 70 रुपए थी, अब चीनी की कीमत 100 रुपए से भी ऊपर है। उसके बाद दाल चना, ये 130 घर की छोटी छोटी अशिया है जो घर में बहुत जरूरी होती है खाने पीने की, और राशन जो होता है उसके उसके अलावा जो दाल चना है वो 130 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो हो गई है। उसके बाद गर्म मसाला जो 800 रुपए का आता था 2021 में, वो अब 2000 रुपए का आता है। उसके बाद अगर चावल की बात करें तो चावल भी बहुत जरूरी है। चावल की बात करें तो जो टूटा हुआ चावल होता है ना, टोटा चावल, उसकी कीमत अब 150 रुपए हो गई है, जो 80 रुपए था 2021 में। ठीक है। बासमती से भी ऊपर निकल गया, जो हम बिरयानी में चावल डालते हैं, आप तो टोटा घर में भी नहीं लाते होंगे, वो इतना महंगा हो गया। उसके बाद अभी और सुनिए, पेट्रोल जो 103 रुपए लीटर था वो 210 रुपए लीटर हो गया। गरीब आदमी कोई मजदूरी के लिए जाता है या फिर कहीं ऑफिस जाता है, तो उसका हमने एक हिसाब लगाया है कि उसका 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल लाजमी जो है ना लगता होगा डेली का। 2 लीटर पेट्रोल भी लगाएं तो उसका महीने का 60 लीटर पेट्रोल लगता है, और 60 लीटर के अगर हम पैसे बनाए तो बनते हैं 12,600 रुपए। 12,600 रुपए का वो मंथली पेट्रोल डलवाता है। और हुकूमत के मुताबिक अगर देखें तो अगर जिसके पास 20,000 रुपए है ना, हुकूमत समझती है कि जिसके पास 20,000 रुपए है उसकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजर रही है जी। तो 20,000 में क्या क्या होता है सुनते जाइए। ठीक है। 12,600 का पेट्रोल डलवा लिया, बाकी रह गया 7,400 उस 20,000 में। अब देखें 7,400 में उसने क्या क्या करना है। ठीक है। उसके बाद आटा जो घर में आता है, 10 किलो वाले आटे की जो थैला है उसकी प्राइस हो गई है 1,050 रुपए। और 6 रुकनी फैमिली हो या 7 रुकनी फैमिली हो, उसके लिए कम से कम 5 आटे के थैले जरूर आने, और 5 आटे के थैले की कीमत है 5,250 रुपए। ठीक है। अब रुपए है उसके पास 7,400, उसने क्या क्या लेना है 7,400 में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें कुकिंग ऑयल है जो कि 560 रुपए है। ठीक है। 560 रुपए का हो गया है 1 लीटर। तो अगर 8 लीटर भी कुकिंग ऑयल आता है तो 4,480 रुपए उसके बनते हैं। उसके बाद गर्म मसाला आता है 2,000 रुपए का। उसके बाद दूध चाय के लिए आता है सिर्फ 1 लीटर का। ये किसी बच्चे के लिए अभी दूध नहीं, अभी किसी और काम के लिए दूध नहीं, सिर्फ चाय सुबह शाम बनानी है या एक ही टाइम बनानी है, उसके लिए 1 लीटर दूध लगता है। अगर 1 लीटर दूध रोजाना लिया जाए तो 30 लीटर दूध जो है वो बनेगा 4,500 रुपए का। सब्जी प्याज आलू टमाटर ये वो सब कुछ मैंने डाला, उसके मैंने मेरे हिसाब से तो 450 बनता था डेली का, लेकिन मैंने लगाया सिर्फ 250 रुपए। ठीक है। रुपया उसके पास सिर्फ 7,400। ठीक है। अगर 250 रुपए डेली का लगाए तो 7,500 बनता है सिर्फ सब्जी का। उसके बाद अगर चाय की पत्ती की बात करें तो सस्ती से सस्ती चाय की पत्ती भी 1,200 रुपए उससे महीना निकलेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे राशन के लिए सिर्फ राशन के लिए जो पैसे चाहिए वो 28,030 रुपए है। उसके पास कितने, सिर्फ 7,400, लेकिन उसको चाहिए 28,030 रुपए। अभी और सुनिए, आगे आ जाइए जी। अभी 20,630 रुपए का वो उस पर कर्जा है सिर्फ राशन के लिए। ठीक है। अभी और सुनिए, मटन तुम लोग नहीं खाओगे, चिकन तुम लोगों ने खाओगे, बीफ तुम्हारे घर में नहीं आएगा कभी, बच्चे तो आपके भूख से मर जाएं, जो मर्जी हो, दूध कभी आप बच्चों के लिए तुम नहीं ला सकते। उसके बाद वाटर, मिनरल वाटर आप नहीं पी सकते, वो जो गली में पानी आता है ना, या किसी भी जो है ना नल से पानी आता है उसमें गटर का पानी शामिल होता है, वही आप पियेंगे, चाहे बीमार हो जाए, जो मर्जी हो मर जाए। उसके बाद शादी ब्याह जो भी कुछ आ जाए, कोई मर जाए, आप इसमें से 7,400 में से पैसे नहीं निकाल सकते बिकॉज 20,000 के तो पहले आप मकरूज है। ठीक है। तो उसके बाद
आप कर्जा लें, भीख लें, जो कुछ मर्जी करें, आपका जो है ना वो राशन पूरा नहीं हो रहा, बाकी आप क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों की ट्यूशन की फी है, वो भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें, है ही नहीं। उसके बाद आ जाइए और सुन लें, बिजली का बिल। एक गरीब आदमी, किसी के भी घर का बिल 5,000 से कम नहीं आता। मैंने सिंपल सा आपको बताया, 5,000 से आता ज्यादा ही है। बताएं मुझे किसका आता है 5,000? लेकिन मैंने 5,000 लगाया। उसके बाद जो राशन है 28,330 रुपए का राशन है। उसके बाद पेट्रोल 12,600 पेट्रोल है। बिजली का बिल है 5,000। बच्चों की फीसें जो है वो किसी भी गली के छोटे से स्कूल में देख ले 2,000 फीस तो होगी। अगर 3 बच्चे हैं तो 2,000 के हिसाब से उनका 6,000 रुपये बनता है। उसके बाद अगर वैन है, कहीं दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो वैन का एक बच्चे का 2,000 पक्का लेते हैं वैन वाले, तो उसका 6,000 उसका हुआ। उसके बाद अगर गैस और पानी का बिल डाले तो 2,000 उसका हुआ। टोटल बन गए जी 60,630 रुपए। 60,630 रुपए से उसके घर का गुजारा होता है। और अभी सुनिए, अभी फैमिली में कोई बीमार हो गया है या कोई मतलब कोई आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा, कोई मेडिसिन अर्जेंट चाहिए, वो भी नहीं हो सकती। मर जाए, जो मर्जी करें आपकी लाइफ में, आपका मसला है, वो किसी और का मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद या बच्चे का दूध आप नहीं ला सकते। उसके बाद जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, आपका जो है ना खर्चा भी पूरा नहीं हो सकता। हुकूमत समझती है आप जी 20,000 में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ राशन के लिए आप इतने मकरूज हैं, तो बाकी आप चीजें घर की कैसे पूरी करेंगे? अब मारो, जितने लोगों को मर्जी मार सकते हो, रोड पे मारो, चाहे जिसको मर्जी मार दो। मैं पहले खबर सुन रहा था कि एक बाप ने अपने 4 बच्चों को गले में छुरी फेंक के जिबा कर दिया। ये महंगाई की वजह से, ये जो लूट मार मची मुल्क में। अभी हमें बताएं हम क्या करें? जो गरीब लोग हैं वो क्या करें, ये बताएं। कुछ नहीं हो सकता। जो भी हुक्मरान आते हैं, अभी ये आए, जो नए हुक्मरान है हमारे, ये आए जी पिछली हुकूमतों का टोकरा जो गलतियों का है, जो हम अपने सर पे कैसे उठाएं? अगर नहीं उठा सकते तो क्यों आना था हुकूमत में? कोई भी जब भी महंगाई होती है, जब भी पेट्रोल महंगा होता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, जी हमने दिल पे पत्थर रख के महंगाई करनी पड़ी। अगर दिल पे पत्थर रख के महंगाई, आपने तो दिल पे पत्थर रख के महंगाई कर दी, अवाम पे क्या जो महंगाई का पहाड़ टूट गया, अवाम पे क्या जो कयामत टूट गई। अभी कहीं नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, कहीं गांव वाले एरिया में चले जाएं, तो वहां पे जो जिम्मेदार हैं, जो जागीरदार हैं, वो सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं। एक जो बंदा उन्होंने जॉब पे रखा होता है ना, मैं सीधी बातें आपसे कर रहा हूं, 10 से 15,000, 10 से 12,000 उसको सैलरी देते हैं। 10 से 12,000 में मुझे ये बताएं कि घर का वो कैसे चलाए? फिर चोरियां होंगी, फिर डाकियां होंगी, फिर पर्स स्नैचिंग होगी, और फिर मारो, पूरी कौम को इकट्ठा करके मार डालो, जितना मर्जी पब्लिक को मार डालो। पब्लिक जिंदा कैसे रहेगी लोग? तो मेरी आपसे बहुत ज्यादा जो रिक्वेस्ट है कि जो भी आता है पब्लिक पे तरस कर ले। महंगाई इतनी कि आवाम उनकी कुछ सैलरी बढ़ाने की, उनकी कुछ उजरत बढ़ाने की बात कर लें। तो मेरी आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश है कि लोग जो है ना इस तरह। अभी एक चीज और मजे की सुन लें, अभी तक घर का रेंट तो मैंने डाला ही नहीं है। अगर आप घर का रेंट डालें, 15 से 20,000 रुपए का घर का रेंट है। कहीं भी लाहौर में 2 कमरे का छोटा सा मकान, उसका रेंट है अभी। और ना वो कहीं घूमने जाएगा अपने बच्चों को लेके, ना अपने बच्चे की कोई ख्वाहिश पूरी करेगा, ना उनके लिए कपड़े लेगा, ना उनके लिए जूती लेगा। ये वो है जो कभी कुछ अपने बच्चों के लिए लेगा ही नहीं, उसके बच्चे चिकन तक नहीं खाएंगे, उसका खर्चा इतना है। तो खुदारा रहम करें, कौम पे रहम करें, पूरे मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम करें। और अब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आई एम स्पीचलेस।